ओके, तो लास्ट वीक में हम लोग जो देखे थे वो है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यूहन्ना 1 अध्याय 1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसमें हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे वचन परमेश्वर के साथ था, द वर्ड वाज विद गॉड। और ये जो वर्ड है विद, और इसके ऊपर हम लोग बात किए थे, इसके ऊपर हम लोग देखे थे। और हम लोग एक ग्रीक वर्ड भी देखे थे। क्या किसी को याद है वो वर्ड? उस वर्ड वो वर्ड क्या था? किसको याद? प्रोस, यस। और उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग याद नहीं है सर। ओके, और किसी को याद है? यस, द वर्ड वाज प्रोस। लेकिन उस वर्ड का मीनिंग क्या था? किसी को याद है? ओके, तो हम लोग देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या था। इस वर्ड का मीनिंग एक्चुअली था कि केवल एक साथ रहना नहीं, लेकिन एक दूसरे के और रहना, टुवर्ड्स ईच अदर। तो वही था इस वर्ड का मीनिंग। और उसके बाद हम लोग कुछ वचन देखे थे, और उस वचन में क्या था? उस वचन में हम लोग देखे थे कि कैसे यीशु मसीह सब कुछ किए अपने पिता की इच्छा के अनुसार। तो हम लोग कुछ वचन को देखे थे। हम लोग उस वचन में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज हम लोग जस्ट शेयर करना चाहते हैं। हम लोग जो जितने सारे वचन देखे थे उसमें से हम लोग क्या देखे थे, अल्टीमेटली हम लोग का जो लर्निंग पॉइंट था वो क्या था? लेट मी जस्ट शो दैट वन। यस, तो हम लोग जो देखे थे इस वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रोस। और प्रोस में हम लोग तीन बातों को देखे थे। जैसा कि पहले यहाँ पे लिखा है वर्क, मतलब क्या था? यीशु मसीह का जो काम था, द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो क्या था? इट वॉज प्रोस फादर। मतलब क्या? वो पिता को देखते हुए, पिता को फॉलो करते हुए, पिता जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। और वो बोल रहे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। फिर हम लोग दूसरी बात हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे वर्ड, मतलब यीशु मसीह जो वचन बोल रहा है, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ से आ रहा है? वो है प्रोस फादर, मतलब पिता से वो सीख रहे हैं। पिता जो बोल रहे हैं उसी को वो सीख रहे हैं, उसी से वो उपदेश दे रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा जो वचन है वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे भेजने वाले का है। मतलब पिता का जो वचन है, पिता जो मुझे कहा है, पिता जो मुझे बोले हैं वही मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता। फिर तीसरी बात हम लोग जो देखे थे वो है विल। मतलब क्या? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा इच्छा मेरा नहीं है, लेकिन पिता का जो इच्छा है उसी को मैं पूरा करता हूँ। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि तीनों विषय में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या किए। यीशु मसीह अपने पिता को फोकस किए, पिता को फॉलो किए, पिता की इच्छा के अनुसार किए, और वो अपने आप से कुछ नहीं किए। तो उनका जो काम, उनका जो वचन और उनका जो इच्छा, वो तीनों बात वो अपने पिता के इच्छा से किए। ओके, तो ये था हम लोग का टॉपिक लास्ट वीक में। और हम लोग इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे। और हम लोग एक वर्स को फोकस करेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। अगर कोई पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 पढ़ दीजिए। तो इसको पढ़ दीजिए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर का वचन बोल रहा है यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह भी क्या है, यीशु मसीह भी अपने आप से कुछ नहीं किए, वो वही काम किए जो पिता को करते हुए देखे, पिता से जो सुने, पिता से जो शिक्षा प्राप्त किए, पिता की इच्छा के अनुसार किए।
तो हम लोग देख रहे हैं कि वो हर बात में वो पिता से कनेक्टेड है, वो पिता से अलग नहीं है, पिता से कनेक्टेड है और पिता की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। कैसे? ऐसा नहीं कि वो दोनों देखने में एक जैसा है, दोनों का शक्ल एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो काम करने का जो तरीका है, उन लोग का जो नेचर है, उन लोग का जो कैरेक्टर है, वो सब एक जैसा ही है। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, लेकिन पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए वो बोल सकते हैं कि मैं पिता को प्रकट कर रहा हूँ, मैं पिता को दिखा रहा हूँ। लोग जो मुझे देखते हैं वो पिता को देखते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह भी पिता से कनेक्टेड है। और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो मुझ में बना रहता है, जो मुझसे कनेक्ट रहता है, इफ अ मैन रिमेन्स इन मी एंड आई इन हिम, मतलब यहाँ पे क्या है? ये एक कनेक्शन के बारे में बोल रहा है, एक पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग शायद देखें कि बहुत सारा ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो क्या होता है कि दो पार्टनर मिलके एक साथ होके वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। और उसमें क्या होता है कि दोनों दोनों जन जो है, दोनों जन का इच्छा या दोनों जन के डिसीजन के ऊपर वो काम चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों जन अलग हो जाता है, दोनों जन अपने आप मतलब सेपरेट हो जाता है और उनका कंपनी भी बंद हो जाता है। वो कंपनी शायद बंद हो गया या कंपनी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और फिर वो कंपनी उतना मतलब अच्छे से नहीं चलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप हम लोगों के साथ यीशु मसीह का पार्टनरशिप। जब यीशु मसीह जब अपने पिता के पास वापस जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों को बोले कि तुम लोग जाओ, चेला बनाओ, और क्या करो? हम लोग अगर देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20, कोई पढ़ दीजिए उसको। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20, उसमें क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 28 19 एंड 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वो क्या बोल रहे कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तुम जो भी कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसका मतलब है क्या है? कि हम लोग को भी यीशु मसीह के संग रहना है, हम लोग को यीशु मसीह से अलग नहीं होना है। वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे साथ मिलके काम करेंगे। हम लोग का जो सेवकाई है, हम लोग का जो मिनिस्ट्री है, वो तभी सक्सेसफुल बन सकता है जब हम लोग यीशु मसीह के साथ है। और जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में, कि अगर हम लोग उनके साथ है, यहाँ पे बोल रहे कि जो मुझ में बना रहता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मुझसे कनेक्ट रहता है, मेरे साथ संगति में रहता है, वो क्या करता है? वो बहुत फल फलता है। तो हम लोग का जो मिनिस्ट्री का जो सक्सेस है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग का जो कॉलिंग है, हम लोग का जो बुलाहट है, वो कैसे, कब वो सक्सेस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है? जब हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड है, यीशु मसीह में है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। अगर हम लोग यीशु मसीह से अलग है, अलग होकर अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? वो नहीं होगा। बहुत ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मिनिस्ट्री, बहुत चर्च ऐसे शुरू होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल मैक्सिमम, उसके बाद बंद हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? उसका कारण क्या है? यीशु मसीह नहीं है। अगर यीशु मसीह है तो सक्सेसफुल है, अगर यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह से अलग होकर कर रहा है, तो यू कैन डू नथिंग। और हम लोग इस वचन के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम भी फोकस किए थे कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग तो बहुत सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ बनाया, लोगों के लिए बनाया, कि उसके द्वारा लोग क्या कर सके, मदद पा सके। जैसे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे बिल्डिंग, जैसे हम लोग देख सकते हैं रेलवेज, जैसे हम लोग देख सकते हैं मेट्रो, बहुत जगह में मेट्रो बन रहा है, बहुत जगह में बहुत कुछ नया नया स्टैचू बन रहा है, बहुत कुछ बिल्डिंग बन रहा है, बहुत कुछ
लोग बहुत कुछ बना रहे हैं। अगर हम लोग इंडिया में फोकस करें तो ये इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं। अगर आपके शहर में भी देखेंगे बहुत सारा ऐसे नया नया चीज बन रहा है। तो क्या सब लोग यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह में रह के कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह तो बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। हम लोग उनसे अलग होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? लोग तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा यीशु मसीह बोल रहे हैं? आप लोग क्या बोलते हैं उसमें? आप लोग का क्या ख्याल है? सर किस चीज में, थोड़ा सा और एक बार बोलेंगे सर, किस चीज में ख्याल हुआ है? तो जैसे हम लोग जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में देखे कि यीशु मसीह बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग अगर अपने आसपास में देखेंगे, अपने शहर को देखेंगे, अपने स्टेट को देखेंगे, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत कुछ इन्वेंट कर रहा है, जो इंजीनियर है वो बहुत कुछ बना रहा है, बहुत सारा बिल्डिंग बना रहा है। तो क्या ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते? यीशु मसीह जैसे बोल रहे कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। जैसे अंकित आप डॉक्टर है, तो ऐसे आप दूसरे डॉक्टर को भी आप देख सकते हैं कि वो लोग भी मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहा है, वो लोग भी लोगों को चंगाई दे रहा है, वो लोग भी लोगों को जो बीमार है, जो किसी सिकनेस में है, उन लोगों को मदद कर रहा है। तो क्या वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे? वो लोग भी तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और वो लोगों के भलाई के लिए कर रहा है। तो यीशु मसीह क्यों ऐसे बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग? क्या जितने सारे आपके जो डॉक्टर फ्रेंड्स है, क्या सब लोग यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह में रह के वो कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल है? क्यों यीशु मसीह ये वर्ड्स को बोल रहा है? सर ये वाला आंसर मैं खुद से तो नहीं सुना हूँ, आप ही से सुना हूँ। तो यही है कि वो लोग इटर्नल मिनिस्ट्रीज के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, इटर्नल लाइफ के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, परमेश्वर का किंगडम के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। राइट। और किसी का कुछ आंसर है? और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? आत्मिक आशीष भी नहीं है उनके पास। यस, आशीष नहीं है। राइट। जैसे अंकित बताए और एलिजाबेथ भी बताए कि कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है उसका, आत्मिक आशीष नहीं है। तो हो सकता है बहुत कुछ वो बना रहा है, लेकिन उसमें उनका ब्लेसिंग क्या है, आशीष क्या है, अनुग्रह क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर के लिए क्या है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो क्या बना रहा है? शायद आज कुछ बना रहा है, लेकिन कल वो नहीं रहे, कल शायद वो खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन यीशु मसीह जो बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब क्या है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसका इटर्नल वैल्यू है, जो अनंत काल के लिए है। यीशु मसीह जो भी किए, यीशु मसीह कुछ बड़ा सा कोई बिल्डिंग नहीं बनाए जब वो पृथ्वी पे आए थे, वो कोई बड़ा सा चर्च नहीं बनाए, ऐसा कुछ नहीं किए। लेकिन यीशु मसीह जो किए, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह 12 चेलों को तैयार किए। ही बिल्ड 12 डिसाइपल्स। और उसके बाद क्या हुआ? वही डिसाइपल्स क्या किए? दूसरों को तैयार किए। वो डिसाइपल्स क्या किए? और भी लोगों को तैयार किए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग बहुत सारे लीडर्स को तैयार किया। और वो लोग क्या है, वो लीडर कितने साल के लिए है, कितने समय के लिए? वो लोग इटर्नली है, क्योंकि वो इटर्नल के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। दे आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर इटर्निटी। तो अनंत काल के लिए है। इट इज नॉट फॉर अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड। आज शायद कुछ बिल्डिंग बन रहा है, कल शायद उसको तोड़ के फिर नया बिल्डिंग बने। तो ऐसा हो सकता है ना? लेकिन हम लोग यीशु मसीह के लिए जो भी करेंगे वो है इटर्नल वैल्यू के लिए। और आज हम लोग वही चीज को और एक बार फोकस करेंगे। मैं और एक बार इसको शेयर कर देता हूं। तो इसमें जो लिखा है, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी बात को फोकस करें, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके। और हम लोग बाइबल से एक लीडर के बारे में देखेंगे, उनके जीवन में देखेंगे
कि उन्होंने क्या किया ऐसा या क्या नहीं किया जो यीशु मसीह से या जो परमेश्वर के साथ यूनिटी में करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे, परमेश्वर में रह के करे। हम लोग अभी एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप इस वीडियो में क्या देख पाए, और जिनके बारे में हम लोग देखें, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके बारे में, आप वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में जान सकते हैं। एक बाइबल कैरेक्टर है और आपको ये बोलना है कि जो बाइबल कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो को देखेंगे वो क्या परमेश्वर में रह के किया और क्या परमेश्वर में रह के नहीं किया। तो ये दो डिफरेंस जो है, क्या काम वो परमेश्वर में रह के किया, क्या काम परमेश्वर में रह के नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया, आपको ये बताना है। So I'll just share the video. Okay, so just a minute. Okay, I think you can see my screen. Yeah. After men had spread their presence all over the world, God gave special attention to one of them. His name was Abraham. God made several promises to this man and blessed him. Abraham lived peacefully among his peers, but God had greater plans for him. By God's design, Abraham left the village where he lived and departed along with his wife, nephew, and some relatives and servants. Abraham left in order to find Canaan, the promised land. When he reached Canaan, God told him that he would have to give this land to his descendants, and Abraham built an altar in honor of God. But the region was devastated by the famine, something that forced Abraham and his followers to find refuge in Egypt. Abraham thrived there, and when he left Egypt, he was a wealthy man. He and his nephew Lot had plenty of cattle, and the same land could not sustain both of them, which caused some misunderstandings. Lot decided to part ways with Abraham. The patriarch allowed Lot to choose his route. If Lot opted to head left, his uncle would head right, and if he wanted to head right, Abraham would head left. Lot made the decision to leave and went after the greenish valley of the Jordan River, near the city of Sodom. Sodom's people were perverse and degenerate, and Abraham feared for the safety of his nephew and people. The old patriarch traveled to the opposite direction, and God told him that any piece of land contemplated by eyes now belonged to him, and he promised to grant him a numerous offspring, who would inherit God's given lands. Abraham settled himself in Hebron. After some time, a quarrel broke out between kings, and war descended onto the region of the Jordan River Valley. Abraham was informed that both his nephew Lot and his people had been imprisoned. Abraham gathered more than 300 men and set out to rescue his relatives. Using a surprise attack, Abraham's men managed to rescue Lot and his possessions. Due to his courageous deed against Sodom's enemies, the city's ruler offered a great reward to Abraham. But he refused that payment. He was not fond of enriching from the decision of the kind-hearted king of Sodom. He then returned to his land, and his true reward had yet to come. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, किसके बारे में देखे? इब्राहिम के बारे में सर। ओके, तो अभी आप लोग शेयर कीजिए, अभी आप लोग मतलब बताइए कि इब्राहिम के बारे में। शायद इस वीडियो में हम लोग पूरा नहीं देखे इब्राहिम के बारे में, लेकिन हम लोग जानते हैं इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम ने क्या ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। उनके अब पूरा लाइफ, उनका जो जीवन पूरा
देख सकते हैं। और क्या ऐसा नहीं किया मतलब क्या ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था? तो क्या आप लोग शेयर कर सकते हैं? एनीवन? जो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया। या दोनों को शेयर कीजिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया। परमेश्वर ने उसको जहां बुलाया वो सब घर बार छोड़ करके चले गया, और वो परमेश्वर में वो जो भी परमेश्वर उसको बोलता था वो पूरा एकदम विश्वास रख करके, भरोसा रख करके करता था। लेकिन वो क्या नहीं किया बोलने से परमेश्वर उसका जो ऑफस्प्रिंग था उसके लिए वो शॉर्टकट लेना चाहा। परमेश्वर उसको बोला था कि सारा के थ्रू तेरा ऑफस्प्रिंग आएगा, लेकिन वो पेशेंस लूज कर देता है और फिर आई थिंक हेगर, शायद मेरे को याद नहीं है, शायद हेगर के साथ वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मतलब कोशिश करता है, शॉर्टकट करना चाहता है कि परमेश्वर जो उसको बुलाहट दिया है उसको वो शॉर्टकट करके उसको अचीव करना चाहता है खुद के बलबूते पे, जब वो सोचता है कि अरे हाँ मैं परमेश्वर को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। राइट, ग्रेट, थैंक यू अंकित। एनीवन एल्स? और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यस, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के द्वारा हमको बहुत आशीष मिला। थोड़ा साउंड बढ़ाइए। इब्राहिम के बारे में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोले अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए, तब उन्होंने थोड़ा भी, जैसे पिता अपने बेटा को प्यार करते हैं और हमें भी प्यार करते हैं, लेकिन अब्राहम अपना बेटा को भी परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए वो तैयार हो गए, और इब्राहिम ने अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उनको सारा आशीष, और मतलब परमेश्वर की योजना के हिसाब से जब वो चलने लगे, इच्छा को पाले, तब परमेश्वर ने उनको उसी समय बोले कि हमने जो परीक्षा कर रहे थे इब्राहिम को, और उससे वो मतलब जैसे पास हो गए, तब परमेश्वर के आज्ञा को पालन किए, उससे इब्राहिम का जिंदगी में बहुत सारे आशीष और सब कुछ खुल गया। तब परमेश्वर ने बताया है कि हमने तुम्हारे वंश को आकाश के तारा और बालू से भी, जो वचन में बोले हैं परमेश्वर, वैसे उनको आशीष दिया परमेश्वर ने। और वैसे जैसे हमारे पहले जो भाई बताए कि उसने शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे थे, वो परमेश्वर का वो लीगली बेटा, परमेश्वर का इच्छा वो नहीं था कि वो इस्माइल के द्वारा उनका वंश को प्रभु बढ़ाए, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था अपने पत्नी सारा के द्वारा बुढ़ापे में भी अपना चमत्कार को परमेश्वर दिखाना चाहता था उनके जिंदगी से, और वही चीज वो परमेश्वर की इच्छा नहीं था। कोई दो चीज हमने देखा। थैंक यू। राइट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? एनीवन एल्स? और कोई? यस, हेलो सर, जय मसीह की। मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर मनुष्यों की तरह सोचता नहीं है, ना मनुष्यों की तरह काम करता है। उसने जो एक बार वादा किया है, बाचा बांधा है, उस बाचा पर वो अटल रहता है। क्योंकि उसने अब्राहम से बाचा बांध लिया था, इसलिए उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, क्योंकि सारा और अब्राहम के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था और किसी के साथ नहीं। और वो अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने के लिए मतलब एक चमत्कार है। और उसी प्रतिज्ञा में जैसे हम इसहाक को, अब्राहम को भी देखते हैं, तो जैसा अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक, अब्राहम चला भी उसके साथ साथ।
अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने कोई कमी नहीं पाया। और हम और आज के जो मानव जाति हैं, आज के हम जो समस्त मनुष्य हैं, कि हम लोग अब परमेश्वर कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वैसा रहेगा। लेकिन हम क्या हैं कि हमारे विचार क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, हमारे सोच विचार बदलते रहते हैं, हमारे काम बदलते रहते हैं। वादा तो हम बड़े बड़े करते हैं, पर हम उस पर चल नहीं पाते हैं। बहुत सारे वादा यीशु मसीह को जान के भी यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू का एक कतरा बहा दिया, लेकिन उस पर हम मतलब क्या है कि हम लोग एक भी पॉइंट परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर टिक नहीं पाते। वही है जो सच्चा है, खरा है, जो अपनी प्रतिज्ञा, चाहे हमसे हो चाहे किसी से भी, जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेता है वह साथ नहीं छोड़ता है। कुछ वर्ष पहले मैंने यीशु मसीह को जब विश्वास किया था, तो किसी बंदे ने मुझे, न मैं उसको देखता था ना वो मुझे देखा था, भविष्यवाणी करके बोला कि परमेश्वर ने आपको विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तो मैं उस समय नहीं समझता था, लेकिन आज मैं उस चीज को समझता हूँ कि सच में वो परमेश्वर ने मेरे द्वारा वो काम किया। आज पता नहीं कितने लोगों के बीच में मैं आता जाता हूँ, कितने जगह सुसमाचार सुन, कितने लोग, कितनी आत्माएं मेरे द्वारा बचाई गई। तो ये मैंने देखा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो अटल है, जो कभी टल नहीं सकती है। उसने इसहाक के रूप में प्रतिज्ञा अब्राहम से बांधा था, तो अब्राहम और सारा से इसहाक के ही जरिए समस्त कुल का उद्धार होने वाला है। उसी कुल में यीशु मसीह आए। एक प्रतिज्ञा है वो जो सदा सर्वदा रहता है, उस प्रतिज्ञा को कभी वो टालता नहीं। बस मेरे समझ से यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं कि हम लोग जब उसी वर्स को फोकस करते हैं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, उसमें क्या लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। हम लोग उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनसे अलग होकर करना मतलब क्या? उनके इच्छा के खिलाफ कुछ करना, अगेंस्ट हिज विल। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में क्या ऐसा जो अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए। तो हम लोग जैसे बात किए, बहुत कुछ जैसे आप लोग शेयर किए कि सबसे पहली बात तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हम लोग अगर जेनेसिस चैप्टर 12 में देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़ दीजिए जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 3 पद, कोई पढ़ दीजिए। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, कोई पढ़ दीजिए। सर इंग्लिश में पढ़ने से चलेगा? ओके, हाँ, यस। Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I'll make you a great nation. I'll bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I'll bless those who bless you, and I'll curse those who curse you. And in you, all families of earth shall be blessed. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर उनको ये आज्ञा दे रहा है कि लीव योर कंट्री, योर पीपल, योर फादर्स हाउस होल्ड। परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है कि वो सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हें जो कुछ दिखाऊंगा, जो लैंड दिखाऊंगा, तो वहीं पे जाओ। और अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम उसके बाद क्वेश्चन नहीं कर रहा कि मैं कहाँ पे जाऊंगा, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पे मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, वो सब कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा है। तो जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए, क्या परमेश्वर उनको आशीष दिए? आपको क्या लगता है? दिए सर, दिए, हाँ, राइट। कि जब हम लोग देख रहे हैं कि जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए, परमेश्वर उनको आशीष दिए, परमेश्वर उनको एक ग्रेट नेशन बनाए। और परमेश्वर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर उनको जो आज्ञा दिए, परमेश्वर उनके जो प्रॉमिस किए कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, वो किए। और उसके बाद जैसे आप लोग शेयर किए कि जब परमेश्वर ने उनको, जब इसहाक हुआ और परमेश्वर ने उनको बोला कि इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, तब भी वो क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर क्यों तो ऐसा बोल रहा है,
क्यों जो प्रतिज्ञा जो प्रॉमिस तूने मुझे दिया है उस पुत्र के रूप में, उस बेटे के रूप में, क्यों चाहता है कि मैं उसे बलि चढ़ाऊं? क्यों ऐसा तू चाहता है? उसका तेरा कोई दूसरा प्लान नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा है। और जब वो बलि चढ़ाने गया तो क्या हुआ? जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया तो क्या उससे क्या हुआ? क्या वो आशीषित हुआ? क्या हाँ लगता सर, है? बहुत आशीषित हुआ। यस, हाँ। तो हम लोग देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में जब भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया वो आशीषित हुआ। गॉड ब्लेस्ड हिम। और वही बात हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, हम लोग उनमें रह के करेंगे, उनके साथ करेंगे, वी विल रिमेन इन हिम, तो क्या होगा? परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष करेगा। वी विल बी एबल टू डू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम हिम वी कैन डू नथिंग। लेकिन हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने क्या ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 एंड 2। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 एंड 2। कोई पढ़ दीजिए इसको। 1 and 2। हाँ, 1 and 2 बोले। या थैंक यू। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसकी हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देखते हैं 12 अध्याय में उत्पत्ति में, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर उनको एक प्रॉमिस दे रहा है, मैं तुझे ग्रेट नेशन बनाऊंगा, महाजाति उत्पन्न करूंगा। और ये परमेश्वर का एक वाचा है, एक प्रॉमिस है। और जब हम लोग 16 अध्याय में आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि साराई क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा लेने से क्या हुआ, वो अलग करके रखा है। ही हैज केप्ट मी फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन। तो क्या कर रहा है साराई? एक दूसरा तरीका बोल रहा है कि हाँ, परमेश्वर का शायद ये प्रॉमिस है, परमेश्वर ये करना चाहता है, लेकिन कैसे होगा? मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आई एम आउट ऑफ एज। तो अब्राहम तू क्या कर, तू ऐसा कर, एक नया रास्ता तू ले, एक शॉर्टकट ले, जिसके द्वारा परमेश्वर के आज्ञा को या परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा कर सकते। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि परमेश्वर को मदद करना, परमेश्वर हम लोग का मदद करना चाहता है, परमेश्वर हम लोग को और भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी परमेश्वर को थोड़ा मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों से तो नहीं होगा, हम लोग से बच्चा नहीं होगा, तो किसी और का मदद लेते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अब्राहम एग्रीड, वो एग्री किया कि सराई जो बोल रहा है कि चलो मान लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो इसी समय हम लोग देखते हैं कि अब्राहम क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। उस वर्ष को याद रखिए, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर डिड, अब्राहम डिड द वर्क अपार्ट फ्रॉम गॉड। अब्राहम क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया। और उससे क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोग बताइए। जब अब्राहम ने ऐसा किया, उसका नतीजा क्या हुआ? कोई कुछ बोल सकते कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या हुआ उससे जब अब्राहम ने किया? उससे इश्माइल पैदा हुआ था। या इस्माइल पैदा हुआ, तो उससे तो फाइनली क्या हुआ? बच्चा तो पैदा हुआ, तो खुशी की बात है, लेकिन उसमें क्या हुआ? मतलब वाज इट अ ब्लेसिंग? क्या वो आशीष का कारण था या नहीं था? नहीं, बाद में वो डिस्प्यूट हुआ और ये सैरा वो हेगार से थोड़ा उसको मतलब डिस्पाइस करने लगती है, गुस्सा होने लगती है। राइट। फिर ऐसी टाइप का होता है। और फिर बाद में परमेश्वर जब सैरा
उसका 25 आई थिंक 75 में परमेश्वर उसको बोला रहता है कि वो उसको इनहेरिटेंस देगा, लेकिन 25 साल के बाद सैरा प्रेग्नेंट होती है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रॉमिस्ड चाइल्ड है इशाक या आइजैक, वो परमेश्वर के प्रॉमिस चाइल्ड है, और उसी के द्वारा ही क्या हुआ, परमेश्वर का वचन फुलफिल हुआ। उनके द्वारा ही हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह आया। हाँ, यीशु मसीह उसी वंश में आए। तो इशाक जो था या आइजैक जो था, वो था परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस को फुलफिल किया। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम कुछ दूसरा रास्ता लिया, शॉर्टकट लिया। क्या परमेश्वर ने उनको अप्रूव किया उसके लिए, या परमेश्वर बोला ठीक है चलो तू कर लिया तो क्या होगा, चलो लेट्स आई विल ब्लेस यू थ्रू इश्माइल? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का जो इच्छा था, परमेश्वर का जो योजना था, वो फुलफिल हुआ। लेकिन जो अब्राहम ने गलती किया, उसके लिए किसको भुगतना पड़ा? अब्राहम को भुगतना पड़ा, साराई को भुगतना पड़ा। और क्या हुआ, केवल उन दोनों को नहीं, केवल इशाक को नहीं, केवल याकूब को नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि इवन आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, ये तालिबान तो ये रिकॉर्डेड है, तो इसको मुझे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इवन आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने एक गलत काम किया, किसी ने एक काम किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, है ना। और इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अगर इफ यू रिमेन इन मी यू विल बियर मच फ्रूट। मुझसे अलग होकर तू कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं और जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, हम लोग क्या देख रहे हैं? केवल हम लोग सफर नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, जो आने वाले जनरेशन है वो लोग भी सफर करेगा एक गलती के कारण, है ना। कुछ भी हो सकता है। हम लोग अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने इच्छा के अनुसार, अगर हम लोग को लगता है कि अच्छा ये अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है, इसको अगर करेंगे तो ये अच्छा होगा, शायद यही परमेश्वर की इच्छा है, शायद इसी के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, अगर हम लोग को लगता है और हम लोग करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम लोग नहीं खोजते, तो क्या होगा? नॉट ओनली वी बट ऑल्सो द जनरेशन टू कम, जो हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी सफर करेगा। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा काम करना चाहिए, कभी भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं, जैसा अब्राहम ने किया। ओके, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग ओनली। जैसे हम लोग देख सकते हैं, इवन अगर हम लोग पढ़ेंगे और एक वर्स को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 16, उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय 16 पद में पढ़ेंगे। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। राइट। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, जो प्रॉमिस है, वो फिर से वो अब्राहम को दे रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि आई विल ब्लेस हर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारा के बारे में। आई विल ब्लेस सारा, आई विल ब्लेस हर एंड आई विल श्योरली गिव यू अ सन बाय हर। मैं किसी और के माध्यम से नहीं, मैं हिगार के माध्यम से नहीं, लेकिन सारा के माध्यम से ही मैं एक पुत्र तुझे दूंगा। आई विल ब्लेस हर एंड सो दैट शी विल बी द मदर ऑफ नेशंस and king of peoples will come from her। फिर से परमेश्वर ये प्रॉमिस अब्राहम को दे रहा है कि I'll bless you, I'll give you a son through Sarah only। जो मेरा वचन है, जो मेरा प्रतिज्ञा है, जो मेरा प्रॉमिस है, मैं उसी को पूरा करूंगा। Yes, God fulfilled his promise। परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को फुलफिल किए। बट अगर अब मान लीजिए कि अगर अब्राहम कुछ नहीं करता, अब्राहम क्या किया? गलती किया। लेकिन अगर अब्राहम कुछ नहीं करता तो क्या होता? तो अब्राहम कुछ नहीं कर रहा रहता तो सर
ये टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाता सर नहीं, परमेश्वर का। आई मीन परमेश्वर का जो प्रॉमिस था कि ओके आई विल ब्लेस यू थ्रू सारा, आई विल गिव यू वो सन, फुलफिल नहीं होता। लेकिन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज अब्राहम एक गलती किया, मिस्टेक किया, हाँ, जो हम लोग जेनेसिस चैप्टर 16 में देखते हैं। अगर अब्राहम उसको नहीं करता तो क्या होता? जो सारा का बात था कि यू गो, मेरा तो उम्र हो गया, तू हगार के पास जा, अगर वो नहीं करता तो क्या होता? तो पता नहीं सर, कभी सोचा नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। अगर वो इस्माइल नहीं करता, इस्माइल पैदा नहीं होता यस, और एक इस्माइल जाति पैदा को नहीं होता, उससे क्या होता? ना अब्राहम सफर करता, ना सारा सफर करता, ना कोई और जनरेशन उसके बाद आइजैक को भी उसके साथ कंपटीशन करना नहीं पड़ता। यस, अब आइजैक को भी कंपटीशन नहीं करना पड़ता, तो हम लोग को भी सफर नहीं करना पड़ता शायद। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम लोग परमेश्वर का जो पीस है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है हम लोग के जीवन में रहता है, कब? जब हम लोग कुछ नहीं करते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हो सकता है मुझे लगता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कुछ नहीं करें, डोंट डू एनीथिंग। Sometimes God wants us to do something, and sometimes God wants us to do nothing. परमेश्वर नहीं बोला कि तू जा, ओके किसी और के पास जा, परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर क्या बोला? वेट। परमेश्वर प्रॉमिस दिया एंड ही एक्सपेक्टेड अब्राहम टू वेट फॉर द टाइम। तब तक क्या करे? ओके अपना काम करो, और कुछ नहीं करो, और कुछ एक्स्ट्रा मत करो। सो ही, because he did something which is not God's plan, he had to suffer. बहुत बार ऐसा हम लोग भी अगर कुछ नहीं करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा, हम लोग को अनुग्रह भी करेगा। ओके, और जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा में रहेंगे, परमेश्वर में रहेंगे, when we remain in him, we will see God is blessing us and God is blessing us immeasurably. बहुत आयत से हम लोग को आशीष देगा, हम लोग के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे, लेकिन हम लोग को परमेश्वर में बने रहना है। We need to remain in him. Okay, so I just wanted to share this thing, and मैं आप लोगों को एक इवन असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, टास्क भी दे सकता हूँ। जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन से देखे, आप लोग ऐसे दूसरे जो बाइबल कैरेक्टर्स है उन लोगों के जीवन से भी देखिए। मूसा के जीवन में देख सकते हैं, नोआ के जीवन में देख सकते हैं, दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। ऐसे दूसरे जो बाइबल कैरेक्टर है, जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उनको देखिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और उसके लिए क्या हुआ, क्या आशीष वो प्राप्त किया, और ऐसा क्या किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और उसके लिए क्या हुआ और कैसे उन लोग को भुगतना पड़ा। तो आप लोग ऐसे एक आप लिख सकते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसको हम लोग का जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन पीपल, जो बाइबल कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, आप उन लोगों के जीवन को रिफ्लेक्ट कीजिए और आप अपना थॉट जो है शेयर कीजिए कि क्या उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, क्या उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ किया, and what were the consequences. Okay, thank you so much. Anybody wants to share any thoughts, or maybe Sister Snigdha, if you'd like to add something, isme you can do that. ये बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत अच्छा, क्योंकि आज पूरा दुनिया सफर कर रहा है इस्माइल की वजह से, होल वर्ल्ड कर रहा है, करता रहेगा, क्योंकि एक अब्राहम की एक गलती से पूरा जनरेशन सब कुछ फर्क पड़ गया। अभी पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा, होल वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो हम नहीं जानते कि हमारा छोटा गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम प्रेशियस लोग हैं, तो हमारा छोटा गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम लोग चुने गए लोग हैं। जो संसार के लोग हैं वो लोग चुने गए लोग नहीं है, लेकिन हम लोग चुने गए लोग हैं। अगर हमारा छोटा गलती से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये कंफर्म है। सो और ये प्रभु का इच्छा नहीं है, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। तो हमें हर कदम, आप लोग यूथ लोग हैं, अभी से आप लोग हर कदम, और हम लोग भी, हम ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत हमको हार्डली लेना पड़ेगा। और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि आज का रिमाइंडर हुआ कि छोटा सा गलती, सबके पास टेम्पटेशन आता है, सबके पास आता है परीक्षा, खाली अब्राहम को नहीं, हमारे पास भी आता है, सबके पास आता है, आता रहेगा।
लेकिन अगर हम बने हैं प्रभु यीशु में तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम फ्रूट्सफुल ही होंगे, हम अब्राहम जैसे नहीं होंगे। तो प्रभु यीशु बोले मेरे में बने रहो तुम फ्रूट्सफुल होंगे, मैं बने रहूंगा, हम बने रहेंगे तो भी हम बने रहेंगे। सो कंफर्म कि हम गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। इसके लिए डरना नहीं है, बट हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। आज का बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैम सर मेरे को एक डाउट है, लेकिन आई नो इट्स टाइम, लेकिन ये वर्स 16 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा भी जा रहा था तो वहां पे चाहने से तो परमेश्वर मतलब हेगार को मतलब भगा भी सकता था, और मतलब कुछ यहाँ पे लिखा है कि एक वचन है इधर पे 16 का 11 में उधर पे लिखा है, behold you are with the child and you shall bear a son and you shall call him Ishmael because the Lord has heard your affliction। तो इसके बारे में मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन अगर बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप लोग को टाइम होगा आप लोग शायद थोड़ा सा और आइडिया दे सकते हैं इसके बारे में। You want to share anything on that, sister? एक्चुअली अब्राहम अगर हजीरा की जगह और किसी को भी चुनता तब भी परमेश्वर आशीर्वाद दे दे। पूछिए क्यों? क्योंकि अब्राहम इज ए ब्लेसेड मैन, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। अगर एक बार परमेश्वर किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वो एनी हाउ जैसे भी सिचुएशन हो वो पूरा होगा, वो पीछे नहीं जाएंगे। सो अब्राहम को पहले से ही परमेश्वर आशीष दे रखा है। हजीरा की जगह अगर और कोई भी होता तब भी उसको आशीष मिलता। ये अब्राहम के थ्रू जा रहा है, तो अब्राहम के लिए ही स्वर्गदूत ने उसको ऐसा बोल रहा है। अब्राहम के कारण ही हजीरा को आशीष मिला, अब्राहम के कारण ही सब कुछ ये हो रहा है। परमेश्वर आपको कभी आपका इच्छा से परमेश्वर शामिल हो जाते। कई बार हम जो इच्छा करते हैं, डिजायर है, हो सकता प्रभु का इच्छा नहीं होता है, लेकिन इतना प्रेमी परमेश्वर है, हमें इतना प्रेम करते हैं, तो कई बार हमारा इच्छा से भी परमेश्वर राजी हो जाते हैं। मतलब ये सब बात नहीं, नेगेटिव बात नहीं, लेकिन जो हम कई बार इच्छा परमेश्वर की इच्छा से बिना पूछे भी करते हैं, कि कई बार परमेश्वर हमारी इच्छा से भी ओके बोल के राजी हो जाते हैं, लेकिन उनका इच्छा नहीं रहता, लेकिन वो हमारी इच्छा में वो अपने आप को सहमत करते हैं। इतना प्रेमी परमेश्वर है। सो इसके लिए बहुत बड़ा डिटेल, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम कभी बात करेंगे, इसीलिए ऐसा हुआ। बस बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू मैम। Thank you, Ankit. That is a very nice and very good question actually. और मुझे भी लगता है कि even though Ishmael was not the promised child, but still God had a plan for him. Even though Ishmael was not God's plan, but still what God said, हगार का जो प्रार्थना था, she was waiting, she was seeing her child is suffering, तब परमेश्वर ने उनको ये उनका जो प्रार्थना है वो इसका उत्तर दे रहा है। और इवन ऐसा भी हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि यू आर नाउ विद द चाइल्ड एंड यू विल हैव अ सन, यू शैल नेम हिम इश्माएल फॉर द लॉर्ड हैज हर्ड योर मिजरी। उनका भी जो प्रार्थना था, तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास जो भी प्रार्थना करने के लिए आता है, जो भी मतलब उनके पास मांगता है, परमेश्वर सबको देता है। तो हगार भी उनसे प्रार्थना मांगे, even though Ishmael was not the promised child, but still Hagar was asking God for help, और उन्होंने मदद किया। So God helps everyone, God is for everyone, God blesses everyone। Okay, so here also we see God is blessing Ishmael। थैंक यू सर। और किसी का कुछ थॉट्स है या कुछ क्वेश्चन है? आज का जो भी टॉपिक था और जो बाइबल वर्स था मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसमें आप पढ़ सकते हैं और आपका जो रिफ्लेक्शन है, थॉट्स है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का एक फीडबैक फॉर्म भी मैं उसमें शेयर कर दूंगा, आप उसमें आपका जो फीडबैक है उससे आप क्या सीखे, आज का सेशन से आप क्या सीखे, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अगले सैटरडे हम सेम टाइम सेम लिंक में हम जुड़ेंगे और हम रेगुलर होंगे। और ये बहुत अच्छा दिशा की ओर जा रहा है, आप लोग हिस्ट्री बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अंकित।
and all of you, Elizabeth, Upashna, and Ranchia. Thank you very much.